तो स्टूडेंट्स आ जाइए। हमने पिछले वीडियो में गाला पेपर 5 सी सेक्शन कंप्लीट किया था 12th स्टैटिस्टिक्स का। आज हम गाला पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स डी सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग सब आ जाइए तैयार होके। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स, गाला पेपर 5 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 40। हम देखिए प्राइस इंक्रीज डिक्रीज लिखा है। अब ये याद रखना कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज से आपको आई मिलता है। इंक्रीज हो तो 100 में प्लस करना है, डिक्रीज हो तो 100 में माइनस करना है। दूसरी बात, आपको इंपॉर्टेंस लिखा हो आपस में एक दूसरे का तो उससे W मिलता है। इंपॉर्टेंस वाला मैं पढ़ लेता हूं। ऑयल 3 टाइम, राइस डबल ऑफ घी। मतलब ऑयल और राइस घी का डबल है। ऑयल 3 है, राइस डबल है, तो घी को 1 मानेंगे। और व्हीट और बाजरा राइस का डबल है, बस तो घी को 1 मान के आगे करना है। फिर आपके लिए एकदम इजी। अब ये देखिए आई मैंने कैसे लिखा है, तो आपको बता दूं, इसने लिखा 70% इंक्रीज, तो आई क्या हुआ 170। और जैसे घी में 5% डिक्रीज, तो घी क्या हुआ 95। अब अपने इंपॉर्टेंस की बात करें तो घी को अपने मानेंगे 1। अब ऑयल ऑयल 3 और राइस डबल है, तो ऑयल 3 और राइस डबल है। व्हीट और बाजरी जो है वो राइस का डबल है, तो 4 बस हो गया। अब आपको इनटू करना है और याद रखना मैंने आपको जीटी के बटन की टेक्निक बताई है। 170 इंटू 4 इक्वल दबाओ 680 लिखो। जो बच्चे आज पहली बार सुन रहे, जीटी का बटन कैलकुलेटर पर होने से उस कॉलम का टोटल करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने इंटू किया 170 इंटू 4 इक्वल टू कर दिया, फिर आपको उसको हटाना नहीं है। फिर अगला टाइप करना 140 इंटू 2 और 280, वैसे का वैसा। फिर 75 इंटू 4 इक्वल 140 इंटू 3 इक्वल। अब 95 इंटू 1 हमको मालूम है, फिर भी हमें इंटू करना है। अब आपको जीटी का बटन दबाना, इस तरह से 1775 आ जाएगा। बस सिग्मा डब्ल्यू 14 है, यहां रखेंगे, डिवाइडेड बाय 14, 126.170 126.785 बराबर 126.79। तो इसका आंसर होगा इस तरह से, इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 41। क्या कह रहा है 41 में? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। ये देखिए फिक्स बेस दिया हुआ है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। चेन बेस में कन्वर्ट करना है, तो पहले साल का तो 100 रहेगा। अब दूसरे साल हमको इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 132,
प्रीवियस का 100। बस ऐसे करके आपको पहले लिख देना है। अच्छा, मैं आपको इसमें भी टाइम बचाने की टेक्निक बताई थी। आपको 132 इंटू 100 नहीं करने का, 132 के आगे 2 जीरो डाल देने का और फिर डिवाइडेड बाय 120। $72.73। तो इस तरह से 41 वाला कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला आपको आना चाहिए और फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। आगे चलते 42। 42 में क्या है, हमको सीधे सीधे रैंक दिया है मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का, और उस रैंक दिया है 25143। 25413 25413 नहीं है, देखो ऐसे मिस्टेक होती है। 25143, फिर से एक बार 251 41523 41523। अब माइनस करना है, इसका टोटल 0 आना चाहिए। 20 हो जाएगा 40, यहाँ वैल्यू रखेंगे 5 है, नीचे आएगा 5 का स्क्वायर 25, 24 120, 120 माइनस 240 अपॉन 120, तो ये आएगा -120 अपॉन 120 बराबर -1। 42 यहाँ पूरा हुआ। 43, अब 43 इजी होने के बावजूद कुछ बच्चों को टफ लगेगा। कैसे? अगर इस तरह से वर्ड में जब दिया होता बच्चे समझ नहीं पाते। देखो, मीन का मतलब होता है x के नीचे है तो x बार, y के नीचे है तो y बार। अब डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन का मतलब होता है, डेविएशन मतलब माइनस करना, मीन मतलब मीन माइनस करना। तो x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर, उसका सम, तो 130 दिया है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 145 दिया है सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। आपको अगर ये मेरी बात सुन के टफ लगे तो एग्जाम के दिन ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वर्ड को साइन में बदल नहीं पाते। अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डेविएशन है मीन से, तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, उसका मल्टीप्लाई, उसका सम, तो ये है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। और ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है।
y ऑन x बोला है, x की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। और इजी तभी होगा जब आपको ये पता चल जाए जो मैंने ऊपर बताया। अब आपको इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। ऊपर आएगा 115, नीचे आएगा 130। तो 0.88, इसके बाद 0.88 के बाद में अब आपको a की वैल्यू रखनी है। तो आपको y बार दिया 100, x बार दिया है, x बार भी 100, y बार भी 100, तो इसका आएगा 12। अब आपको अंदर रख देना है, एक बार देख लें x बार y बार 100 ही है या कुछ और। हाँ, दोनों सेम है। अब इसका सीधे 88 गया तो 12। अब यहाँ वैल्यू रख देनी है। देखिए क्वेश्चन भी एकदम इजी हो गया, खाली आपको साइन समझ में आनी चाहिए थी। 43 यहाँ पूरा हो गया। आखिरी क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन का 44। एन दिया है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई, और आपको एक पेयर दी है 10 14 की और दूसरी पेयर दी है 11 4 की, और बोला है कि इसमें एक रॉन्ग पेयर है, एक राइट पेयर है। तो इसमें राइट पेयर ये है और रॉन्ग पेयर ये है। तो जो रॉन्ग पेयर है वो माइनस करनी है और जो राइट पेयर है वो प्लस करनी है। और उसके बाद में x भी दे रखा है। आइए सबसे पहले हमें राइट सिग्मा x निकालना है। तो 30। अब रॉन्ग कौन है? तो रॉन्ग है 11, राइट कौन है 10। दोनों में जो पहला होगा वो x होगा, तो ये आएगा 29। फिर सिग्मा y निकालना है 5, उसमें रॉन्ग है 4, राइट है 14, तो ये हो जाएगा 15। फिर आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। अब यहां पे जैसा साइन हो वैसा ट्रीट करना है। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो राइट का रॉन्ग का स्क्वायर माइनस करेंगे और राइट का स्क्वायर प्लस करेंगे। यानी कि 670 में से 121 माइनस करना है और 100 प्लस करना है। तो 670 माइनस सीधे 21 कर दिया तो 649। इसके बाद आपको सिग्मा एक्स वाई निकालना है। सही राइट 344, रॉन्ग वाला मल्टीप्लाई माइनस करना है, राइट वाला मल्टीप्लाई प्लस करना है। इसका मतलब 44 माइनस 144 प्लस 140 माइनस 44, इसका आएगा 440। बस हो गए। अब हमें क्या करना है? पहले b निकालना है। b का फॉर्मूला होगा वैल्यू रखेंगे n कितना है, n है 12, ऊपर नीचे 12।
फिर ऊपर 440, सिग्मा एक्स 29 और 15, नीचे 649, 29 का स्क्वायर, 12 इंटू, आपको ऐसे ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, ऐसे ही लिखना है। जितना आंसर बड़ा दिखे, खुला खुला दिखे, उतना अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना। मैंने बाजू में ही, क्योंकि केएलसी पे टाइप था तो टाइम बचाने के लिए बाजू में ही माइनस कर दिया। 649 7788 माइनस 841। मैंने बाजू में ही ये माइनस नहीं है। अब 4845 डिवाइडेड बाय 6947 0.6974 आया, यानी कि 0.7 आया। अब ये बी हो गया। अब हमें ढूंढना है ए, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना है, तो वाई बार यहीं ढूंढते हैं। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, तो ये रहा 15/12, 1.25 एक्स बार 29/12, 2.42। तो y बार के नीचे आएगा y बार 1.25 माइनस, और x बार के नीचे आएगा 2.42। 0.7 इंटू 2.42, उसको 1.25 में से माइनस करेंगे, -0.44, वाई कैप आएगा a प्लस बी एक्स बराबर 0.7x। अब x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 5, तो आपको यहां 5 रखा। आंसर आएगा 3.06। तो यहां पर आपका सेक्शन नंबर 44 खत्म हुआ।